बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। 6 अक्टूबर को ISPR की जानिब से एक स्टेटमेंट आती है कि कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को DG ISI मुकर्रर कर दिया गया है, लेकिन तब से लेकर अब तक कोई नोटिफिकेशन सामने नहीं आ रहा। मुख्तलिफ चहमगोइयाँ हैं इस हवाले से कि आया वज़ीर आज़म इमरान खान साइन करते भी हैं या नहीं नोटिफिकेशन पर। हर कोई अपने अपने टेवे लगा रहा है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कायम हुए 3 साल हो गए हैं। एक सवाल ये भी है कि इस अहम तरीन मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान को क्या ज़रूरत पड़ी थी अपनी एग्जेक्टिव अथॉरिटी शो करने की। तो अंदरूनी कहानी है हमारे पास, वो आपके साथ शेयर करेंगे कि आया वाकई इसमें कोई जंतर मंतर का ताल्लुक़ है, या जो पहले बात आ रही थी कि शायद कोई फाल ये निकला है कि जो साबिक DG ISPR हैं जनरल आसिफ गफूर, उनको लगाना चाह रहे थे, लेकिन उसके बाद ये बात सामने आई कि इमरान खान चाहते हैं कि मज़ीद कुछ माह जनरल फैज़ हमीद DG ISI रहें, जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल बनी हुई है। चूँकि हर कोई अपने अपने टेवे लगा रहा है, तो हम थोड़ी सी इसकी क्लियर पिक्चर आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले तारीख़ को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए और बात क्लियर हो जाए कि इसका कितना बड़ा नतीजा निकल सकता है और एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी हो सकता है। ISI कब कायम हुई, कौन कौन इसका सरबराह रहा, किस किस हुक्मरान ने ISI और फ़ौज के साथ थोड़ा से तनाव का इजहार किया और बाद में नतीजा क्या भुगतना पड़ा, ये एक अलग तारीख़ है। लेकिन इमरान खान अकेले ऐसे वज़ीर आज़म नहीं हैं। माजी में भी कुछ इस तरह के वाक़यात होते रहे हैं और जो चीफ़ एग्जेक्टिव यानी वज़ीर आज़म होते हैं वो अपनी अथॉरिटी शो करते रहे हैं। जो ISI का सियासी विंग है वो तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में कायम हुआ था। फ़िलहाल अभी मौजू ये है कि इमरान खान पहले वज़ीर आज़म नहीं है जिन्होंने इस तरह की कोई इक़दाम उठाया हो या हर्डल क्रिएट की हो। सबसे पहले जो वाक़या हुआ वो मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर का है। जब ज़ियाउल हक़ शहीद हो गए तो उसके बाद 1988 में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत कायम हुई, तो उस वक्त के DG ISI जनरल हमीद गुल मरहूम के साथ उनका कोई तनाव या कशीदा सूरत हाल पैदा हुई और उस वक्त बताया गया कि दोनों में कोई एतमाद का फुक़दान है। तो उस वक्त मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने एक हैरान कुन कदम उठाया, जिसके बाद एक ऐसा अदम एतमाद पैदा हुआ कि 1990 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म कर दी गई, चाहे जिस बहाने भी हुई, लेकिन एक वजह DG ISI का तकर्रुर भी था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने एक रिटायर्ड जनरल को DG ISI मुकर्रर कर दिया आर्मी चीफ़ की मुशावरत के बगैर। उनका नाम था जनरल शम्स अब्दुर्रहमान कल्लू और उसके बाद मोहतरमा की जो हुकूमत है वो ख़त्म कर दी गई। और मोहतरमा भी जब पहली बार वज़ीर आज़म बनी तो उन्होंने अपनी एग्जेक्टिव अथॉरिटी जो है वो शो करने की कोशिश की, तो बाद में उनकी हुकूमत का ख़ात्मा हो गया। उसके बाद नवाज़ शरीफ आए, फिर मोहतरमा आई, फिर नवाज़ शरीफ आए। तो नवाज़ शरीफ ने न सिर्फ मुख्तलिफ़ आर्मी चीफ़ से पंगा लिया, मुशर्रफ के मार्शल लॉ लगाने से पहले नवाज़ शरीफ ने भी इसी तरह का एक कदम उठाया था कि मैं पहले ISI को अपने अंडर करूं, अपने कंट्रोल में करूं ताकि ये मेरे लिए काम करे। तो उन्होंने जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को DG ISI मुकर्रर कर दिया आर्मी चीफ़ जनरल मुशर्रफ की मुशावरत के बगैर। तो उसके बाद मार्शल लॉ लग गया, चाहे वजूहात कहीं और थी, कारगर बताया जाता है, लेकिन उससे पहले ये वाक़या हो चुका था। फिर मुशर्रफ का मार्शल लॉ 2008 तक। जनरल कियानी DG ISI थे, तो उनके दौर में NRO हुआ। जनरल कियानी पहले आर्मी चीफ़ थे जिन्होंने 3 साल की एक्सटेंशन भी ली और पहले DG ISI थे कि जो आर्मी चीफ़ के ओहदे पर भी पहुँचे। 2008 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो उन्होंने भी ISI के साथ या फ़ौज के साथ इस हिस्से में थोड़ी सी छेड़खानी करने की कोशिश की। एक नोटिफिकेशन निकाला गया कि जो ISI है वो वज़ारत दाखिला के अंडर होगी, लेकिन रिएक्शन इतना सख्त आया कि वो एक दिन में ही नोटिफिकेशन वापस लेना पड़ गया। और उस वक्त वज़ीर दाखिला थे जनाब रहमान मलिक साहब, तो रिएक्शन बहुत ज़्यादा था और ये ख्वाहिश पीपल्स पार्टी की उस दौर में भी पूरी ना हो सकी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की भी
ख्वाहिश थी कि वो ISI को अपने अंडर करें और अपनी एग्जेक्टिव पावर शो करें। तो मोहतरमा की रवायत को और नवाज शरीफ की जो रवायत है उसको आगे चलाते हुए जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो उन्होंने भी थोड़ा सा ये एडवेंचर करने की कोशिश की, लेकिन पीपल्स पार्टी इस सिलसिले में कामयाब ना हो सकी। कियानी साहब को जब एक्सटेंशन मिली तो अहमद शुजा पाशा जनरल, जिनके बारे में ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि PTI बनाने में या इमरान खान का जो मीनार पाकिस्तान 2011 का जलसा है कामयाब कराने में इनका बहुत अहम किरदार था, उन्हें भी 1 साल की एक्सटेंशन दी गई। फिर जनरल ज़हीरुल इस्लाम आगे, उनके किरदार के बारे में भी बातें होती रहीं। फिर जनरल रिजवान अख्तर आगे, नवीद मुख्तार आए, आसम मुनीर आए, उसके बाद जनरल फैज़ और अब लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम। तो मोहतरमा बेनज़ीर भट्ट हों या नवाज शरीफ हों या पीपल्स पार्टी की 2008 के बाद की हुकूमत हो, उसके बाद फिर नून लीग की हुकूमत हो, तो हर किसी की ख्वाहिश ये रही कि ISI उनके कंट्रोल में हो, उनके ज़ेरे असर हो, वो अपने मकसद के तहत इसे इस्तेमाल करें। तो इमरान खान साहब ने भी कोई अनोखा काम नहीं किया। सिविल बालादस्ती शो करने के लिए या अपनी अथॉरिटी शो करने के लिए अगर उन्होंने नोटिफिकेशन रोका है तो बहरहाल एक शेरखानी या एक एडवेंचर तो है। तो अगर माजी के वाक़यात देखें तो इससे तो यही लगता है कि कुछ न कुछ संगीन इसके नताइज हो सकते हैं। वक्ती तौर पर तो हमें ना नज़र आते हों, लेकिन आने वाले दिनों में ज़रूर नज़र आ सकते हैं। अब उस नुक्ते की जानिब आते हैं कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ी इस मौके पर। जो फवाद चौधरी ने कहा था कि फ़ाइनल अथॉरिटी तो PM हैं और PM ही ने ये नोटिफिकेशन जारी करना है। तो 2 चीज़ें सामने आ रही हैं। एक तो ये है कि इमरान खान ने मुख्तलिफ़ अदारों में भी महाज खोल लिए हैं, अपोजिशन के साथ वो बैठने को तैयार नहीं है। अब हालिया जो चेयरमैन नैब के आर्डीनेंस के हवाले से मसला खड़ा हुआ है और शुनीद यही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में ये जाता है तो वो इस आर्डीनेंस को उड़ा देंगे। तो ये भी अपनी ताई एक बात है। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन से भी PTI के कुछ वज़रा ने पंगा ले लिया है, जिसमें आज़म सवाती हैं, खुद फवाद चौधरी भी हैं। उस अदारों के साथ भी PTI का टकराव है। नैब को आप देख लें, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी हल्की हल्की ढोलकी जो है वो हुकूमती मशीर, वज़ीर और ख़ुद इमरान खान भी बचाते रहते हैं। तो इनका और इस वक्त जो पीपल्स पार्टी के PTI की जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है वो तो कंटोनमेंट इंतखाबात के बाद सामने आ गया है। और जब कंटोनमेंट के नताइज आए तो इमरान खान साहब को बताया जाता है, ये भी कहा गया कि शायद आपको संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है। तो इमरान खान साहब अब चाह रहे हैं कि किसी तरीके वो सियासी शहीद बन जाएं। जो मफाद प्रस्त सियासी टोला है वो तो चाहता है कि किसी बहाने उनका दाव लग जाए, लेकिन जो मंसूबा साजी कर रहे हैं वो अब किसी को भी सियासी शहीद नहीं बनने देना चाहते। अगर वो चाहते कि कोई सियासी शहीद बने तो मौका था कि वो नवाज़ शरीफ को बाहर ही ना जाने देते। शहबाज शरीफ हो, ख्वाजा आसिफ हो, उन्हें इस चीज़ का बाखूबी इल्म है। जब नवाज़ शरीफ सर्विस हॉस्पिटल लाहौर में ज़ेरे इलाज थे, प्लेटलेट्स ऊपर और नीचे हो रहे थे, तो मफामत का किरदार या सूरतकारी इन्होंने ही की थी। बाद में जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे दी गई। पहले एक ये अफवाह छोड़ी गई कि जंतर मंतर या जादू टूने के ज़रिए जनरल आसिफ गफूर को लगाना चाहते हैं, और जो समरी पहले भिजवाई गई उसमें उनका नाम नहीं था, लेकिन उसके बाद जनरल फैज़ की बातें आना शुरू हो गई। तो 2 पॉइंट हैं, 2 अंदरूनी कहानियां हैं जो हमारे साथ कुछ ज़राए हैं उन्होंने डिस्कस किया है। एक तो ये है कि इमरान खान साहब की अब शदीद ख्वाहिश है कि किसी तरीके वो सियासी शहीद बन जाए और ये तासुर ख़त्म करने की कोशिश करें कि वो एक बाइख्तियार वज़ीर आज़म है, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म नहीं है। लेकिन अब ये बात फैल चुकी है। दूसरा ये है कि इनकी बैड पॉलिसीज़ और जो माशी तौर पर अब तक सूरत हाल है उसकी वजह से भी अदारे की जानिब उंगलियां उठती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा तनाव है जो बज़ाहिर हुकूमत कह रही है कि वज़ीर आज़म ने भी कहा है कि उनके मसाली ताल्लुकात हैं एक पेज पर हैं, तो एक पेज पर नहीं है। और माजी के जो तजर्बात हैं वो सारे आपके सामने हैं कि जिसने ऐसा करने की या ऐसा एडवेंचर करने की कोशिश की तो चंद माह बाद ही उसके नताइज आना शुरू हो गए। तो इस बहर की तह से जो एडवेंचर होगा या बहर की तह से जो निकलेगा वो नेक शगुन नहीं है।
दोस्तों अगली वीडियो में आपको ISI के एक अहम किरदार जो उनके चीफ्स रहे हैं उनके किरदार के बारे में बताएंगे और कौन सा DG ISI असल में ISI की रीढ़ की हड्डी साबित हुआ और किसने ISI का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल इनसाइड स्टोरी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।